देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंशुली मिश्रा। खबरों से पहले डेन न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले भर में रक्षाबंधन का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। संपूर्ण जिले में उत्सव उत्साह एवं शांतिपूर्ण वातावरण में श्रावण सोमवारी पर्व को लेकर मची धूम। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से रहे मुस्तैद। कोलकाता में महिला चिकित्सक के निर्मम हत्या को लेकर मधुबनी में सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सहारघाट में घंटों से लगी जाम, दूर दूर तक नहीं नजर आई सहारघाट पुलिस, लोगों में आक्रोश। शहर में अलग अलग जगहों में 7 दिनों से लगा रहा पानी, लोग हुए परेशान। बाबूबरही के एक निजी संस्थान में छात्र सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी में बारिश नहीं होने के कारण खेतों में धान के पौधे पड़ रहे हैं पीले, पानी नहीं होने के कारण उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं किसान। और हरलाखी में संघ के पुत्र ने कुदाल से काटकर अपनी मां को उतारा मौत की घाट, घटना को अंजाम देकर थाने में किया आत्मसमर्पण। खबरें अब विस्तार से। जिले भर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। बाजारों में राखियों और मिठाइयों की धूम मची रही। बहनें उत्साह से राखियों की खरीदारी कर रही थी। पंडितों ने शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हुए बताया कि शुभ मुहूर्त 1:30 बजे के बाद से शुरू है। वहीं बहनों ने देर तक उत्साह के साथ अपने भाई को राखी बांधने के लिए इंतजार करती रहीं। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और डिजिटल युग में रक्षाबंधन की परंपरा बदल रही है। जिले भर में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही बाजारों में रौनक लगी थी, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर और कलरफुल राखियों की खरीदारी कर रही थी। राखियों के अलावा मिठाइयों की भी दुकानों पर खूब बिक्री हो रही थी। शहर के मुख्य बाजारों में मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि रक्षाबंधन के पर्व पर मिठाई बांटना और भाई को खिलाना एक खास परंपरा माना जाता है। बाजारों में रक्षाबंधन की तैयारी कई दिनों से शुरू हो चुकी थी। वहीं बहनें बड़ी उत्सुकता से अपने भाइयों के लिए सबसे सुंदर राखी चुन रही थी। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की सबसे अधिक बिक्री हो रही थी। राखी का शुभ मुहूर्त 1:30 बजे के बाद से था, जहां सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए 1:30 बजे तक पूरी उत्साह के साथ इंतजार कर रही थी। रक्षाबंधन की परंपरा सदियों पुरानी है और यह केवल भाई बहनों की नहीं, बल्कि यह पर्व उन सभी रिश्तों का उत्सव है जिनमें सुरक्षा और प्रेम का भाव होता है। आज भी कई महिलाएं अपने गुरुओं, दोस्तों और यहाँ तक कि देश के सैनिकों को भी राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और प्रकट करती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर शहर में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य बाजारों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए थे, ताकि भीड़ भाड़ के दौरान किसी भी प्रकार की
अव्यवस्था न हो सके। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया गया था ताकि लोगों को बाजार तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। रक्षाबंधन को लेकर बच्चों और युवाओं में खास उत्साह देखा गया। वे सुबह से ही तैयार होकर अपने भाइयों और बहनों के साथ इस पर्व का आनंद लेने के लिए तत्पर थे। बच्चों के बीच राखी बांधने का यह खास रस्म बेहद लोकप्रिय था और वे अपने छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उन्हें मिठाई और खिलौने देने का इंतजार करते थे। आजकल के डिजिटल युग में रक्षाबंधन की परंपरा भी बदल रही है। अब कई लोग ऑनलाइन राखियां खरीदते हैं और दूर दराज के शहरों में रहने वाले अपने भाइयों को कुरियर से राखी भेजते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल के जरिए भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने की रस्म अदा करती हैं। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह हमारे समाज में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा की भावना को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दिन का महत्व केवल भाइयों और बहनों के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह समाज के सभी रिश्तों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। हाँ, हमको ही बोल रहा था। हमको बोल रहा था क्या? हाँ, हमको बोलता है हम बोले कि फोटो ले लो, मैं अपने फोन से, मेरे फोन में स्पेस नहीं है। तो बोलता है तो बोला कि नहीं मेरे फोन में भी नहीं है। फिर वो बोलता है छोड़ो ना, डिलीट कर देंगे। हमने डिलीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में श्रावण सोमवारी पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी डीएम अरविंद कुमार वर्मा और डीएसपी सुशील कुमार मेला क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी, गश्ती दल और मेडिकल टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संपूर्ण जिले में उत्साह एवं शांतिपूर्ण वातावरण में श्रावण सोमवारी पर्व मनाया जा रहा है। श्रावण माह की 5वीं एवं अंतिम सोमवारी मेला में कल देर शाम से ही अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी सुशील कुमार स्वयं देर रात्रि में बिस्फी मेला क्षेत्र की विधि व्यवस्था सहित प्रशासनिक तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। डीएम एसपी पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी फुटेज के माध्यम से ही नजर रखा जा रहा है। गश्ती दल भी लगातार सक्रिय है। सभी स्थानों पर आवश्यक दवाओं के साथ मेडिकल टीम मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीम श्रावणी मेले को लेकर बल्हाघाट, जयनगर, भैरवा सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला नियंत्रण कक्ष पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी प्रकार की सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष आपदा के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विधि व्यवस्था की संपूर्ण वरीय प्रभार में एडीएम शैलेश कुमार एवं एसडीपीओ मुख्यालय रश्मि पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लगातार भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर उनकी उपस्थिति का भी जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कोलकाता में हुए एक महिला ट्रेनिंग चिकित्सा डॉक्टर मौमिता के साथ हुए रेप और हत्या की घटना से आक्रोशित मधुबनी शहर में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं, महिलाओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। थाना चौक से जलधारी चौक तक निकले इस मार्च में लोगों ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को
सुनवाई की जाएगी, जिसमें मामले की प्राथमिकता से सुनवाई होगी। मधुबनी में रविवार की देर शाम कोलकाता में एक महिला ट्रेनिंग चिकित्सक डॉक्टर मौमिता के साथ हुए रेप और हत्या की घटना से आक्रोशित सैकड़ों छात्र छात्राओं, महिलाओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। थाना चौक से जलधारी चौक तक निकले इस मार्च के दौरान लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुबह पहले इसी मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि यह मामला सुनवाई की सूची में 66वें नंबर पर है, लेकिन इसे प्राथमिकता पर सुना जाएगा। गौरतलब है कि 17 अगस्त को देश भर में फैले आक्रोश और चिकित्सा बिरादरी की हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे पर एक याचिका दायर की गई थी। इस पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 9 अगस्त को कोलकाता में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की भयावह घटना का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद की बीडीएस डॉक्टर मोनिका सिंह के वकील सत्यम सिंह ने अदालत से अनुरोध किया था कि 14 अगस्त को असामाजिक तत्वों द्वारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर किए गए हमले की भी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। याचिका में मामले के लंबित रहने तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया था कि स्थानीय कानून और प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता को देखते हुए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और न्याय की मांग को लेकर समाज का आक्रोश धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। जल्दी से सजा देनी चाहिए, जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। ये लड़कियों की इज्जत का सवाल है, एक लड़की की इज्जत है तो मतलब 1000 लड़कियों की इज्जत गई है। सरकार को जल्दी से जल्दी कानून लागू करनी चाहिए कि भाई सजा दे जल्द से जल्द। ऐसा कुछ कानून बने जिसके तहत हम लड़कियों आमतौर पे आगे बढ़ सके, हमें ऐसा कुछ घटना नहीं कलकत्ता में घटना हुई बहुत शर्मनाक बात है। लड़कियों के लिए लड़कियों सेफ नहीं है आजकल की लड़कियां। अब सरकार को बहुत सुरक्षित करनी चाहिए लड़कियों को। होता है आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरा जाता है, ऐसे भी किया जाना चाहिए। लड़कियों के लिए कुछ बेटी तो बच रही है लेकिन बच नहीं पा रही, ऐसा कुछ कानून बना जाए। और ये हम लोग कोलकाता में जो हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, हम उससे उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सब त्वरित और स्पष्ट रूप से न्यायिक जांच हो, ताकि जो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले तत्व उनके दिल में एक डर बैठे कि ये जल्द से जल्द न्याय आए, ताकि लोगों को डर लगे कि दोबारा कोई ये क्राइम करने से पहले डरे, 100 बार सोचे। अभी हमें कोई भी घटना होती है तो 5 से 10 साल में जाकर के न्याय मिलता है और लोगों के अंदर में ये मन में बैठ जाता है कि हमारी राजनीतिक पहुंच है तो हमें न्याय नहीं मिलेगी, हम बच जाएंगे। ये अगर त्वरित 6 महीने साल भर में अगर जो अपराधी है उसको सजा मिलती है तो लोगों के मन में एक डर आएगा कि हम ऐसा करेंगे तो हमें सजा मिल सकती है, फांसी, हम लोग फांसी की सजा की मांग कर सकते हैं। अब ये हर तरह के देश में हजारों ऐसे हैं लोग हैं जो मीडिया में जो न्याय की जांच में जो एफआईआर करवा नहीं पाते हैं, शर्म के मारे रुक जाते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी कठोर अपनी बातों को सामने रखना चाहिए ताकि उन लोगों को न्याय मिले। और ये हम लोग जो अपनी फैमिली और अपने माँ बहन के लिए कर रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कितना ज्यादा रेप हो रहा है, इस पे सरकार कोई सुनवाई नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही। और अगर कोई सा भी मसला रहता है उस पर 2 दिन में न्याय मिल जाता, मगर ये रेप केस पे 10 साल लग जाते, 12 साल लग जाता, तो हमारे यहाँ का न्याय इतना लेट क्यों मिलता है? ये रीजन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21 मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड। मधवापुर सहारघाट में SH 75 सड़क पर रविवार शाम भीषण जाम लगी रही। गर्मी में राहगीर परेशान रहे, लेकिन सहारघाट पुलिस नदारद रही। स्थानीय लोग खुद जाम खोलने में जुट गए, जबकि सड़क पर अतिक्रमण और पुलिस की लापरवाही से स्थिति बिगड़ी रही। थानाध्यक्ष से संपर्क भी नहीं हो सका।
मधवापुर प्रखंड के लाइफलाइन कहे जाने वाले सहार घाट एसएच 75 सड़क पर रविवार की देर शाम पूरी तरीके से भीड़ में तब्दील हो गया। कई घंटे तक भीषण गर्मी में राहगीर जाम में फंसे रहे, लेकिन सहार घाट पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आई। स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा गया। वहीं राहगीरों ने बताया कि बहुत ही भयंकर जाम लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताजी चौक पर शाम होते ही भीषण जाम लग जाती है। सड़क पर ऑटो और दुकानदारों का ही कब्जा है। छोटे से बाजार में अतिक्रमण की वजह से जाम एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि जाम को लेकर कई बार मारपीट की भी नौबत आ चुकी है। पुलिस की लापरवाही से दुर्घटना भी हो सकती है। काफी देर तक जाम से जूझने के बाद जब लोगों को कुछ न सूझा तो वे खुद ही जाम खुलवाने में जुट गए, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद भीषण गर्मी में सैकड़ों लोगों को जाम से जूझना पड़ा। बहरहाल जाम से लोग कई घंटे तक परेशान रहे और सहार घाट पुलिस चैन की नींद सोती रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सहार घाट थाना से नेताजी चौक की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है, जबकि पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से तत्पर रहना चाहिए। इस संबंध में सहार घाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के मनिहार, शुक्लगढ़, मिश्रा टोल, सनी टोल, दर्जी मोहल्ल और संतुनगर में पिछले 7 दिनों से जमा काले पानी की वजह से दुर्गंध फैल गई है। पानी में कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। शहर के मध्य स्थित मनिहार, सिकलगढ़, मिश्रा टोल, सनी टोल, दर्जी मोहल्ला, संतुनगर और आसपास के इन सभी मोहल्लों में 7 दिनों से लगा पानी काला हो चुका है। पानी से आ रही दुर्गंध ने लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है। हर घर में नाले का पानी जमा हो गया है और उसे घर से निकालने की संभावना खत्म होती जा रही है। चारों तरफ रेंग रहे कीड़े मकोड़े से लोग दहशत में हैं। वहीं हर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। 4 दर्जन घर के बच्चे चिलचिलाती धूप में पानी में आने जाने के कारण सर्दी, खांसी और बुखार से जूझ रहे हैं। हर घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहीं सभी के पैर में पानी लग जाता है, जिससे सभी को चलना मुश्किल हो गया है। वार्ड नंबर 32 और 35 के हर घर की हालत खराब हो गई है। लोगों ने बताया कि घर से पानी निकालकर आंगन में फेंकते फेंकते दिन गुजर रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबू बड़ही के खाचेडी में एक निजी संस्थान में रविवार को छात्र सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मनोज झा ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। बाबू बड़ही विधानसभा के खाचेडी स्थित एक निजी संस्थान में रविवार को छात्र सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अवसर पर निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी व बाबू बड़ही विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज झा मौजूद रहे। मनोज झा को पाग व चादर से सम्मानित किया गया। मनोज झा अपने गरिमय उपस्थिति के साथ मंचासीन होकर कार्यक्रम को सुशोभित करते रहे। साथ ही साथ उन्होंने छात्र छात्राओं की मनोबल बढ़ाई। इस मौके पर निजी संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर मनोज झा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा व शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा ही मानव को विकास की ओर ले जाता है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन असफल है। हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत है, इसलिए सभी छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मौके पर अपने निजी कोर्स से 20 छात्राओं को 2-2 हजार नगद व मेडल देकर पुरस्कृत किया। छात्राएं सब चीज उनका प्रमोट करेंगे छे एतबे नहीं कि हम अहाँ के बीच में एलहुं और चल गेलहुं। अहाँ सब अपना। बाबू बड़ही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण
आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। मधुबनी जिले में बारिश की कमी से धान की फसल बर्बाद हो रही है। खेतों में पानी की कमी के कारण पौधे पीले पड़ रहे हैं और उर्वरक का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। किसानों ने कहा कि बिना बारिश के फसल की वृद्धि नहीं हो रही है और अगले फसल के लिए पूंजी की भी कमी हो गई है। जिले में बारिश नहीं होने की वजह से धान की फसल बर्बाद हो रही है। जिले के आधे हिस्सों में धान की रोपनी हुई है और आधे हिस्सों में वर्षा न होने के कारण खेत वैसे ही प्रति पड़े हुए हैं। जिस हिस्से में खेती हो चुकी है, वहां बारिश नहीं होने की वजह से धान की फसल बर्बाद हो रही है। खेतों में मोटी मोटी दरारें निकल आई हैं। धान के पौधे पानी के बिना झुलसकर पीले पड़ रहे हैं। धान के पौधे की वृद्धि ठिठक सी गई है। किसान हताश निराश हैं कि इतनी मेहनत और पैसे खर्च करने के बावजूद उनकी फसल खराब हो रही है, जिस वजह से किसानों के हौसले पस्त दिखाई दे रहे हैं। कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 94% धान रोपनी हो चुकी है, जबकि सही ढंग से सुपरविजन किया जाए तो 60% से ज्यादा धान रोपनी नहीं हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 1,61,290 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें करीब 1,53,120 हेक्टेयर में धान की फसल लगाई गई है। जबकि हकीकत में किसानों से मिलने के बाद, गांव में जाकर देखने के बाद पता चला कि इतना हेक्टेयर में खेती नहीं हुआ है। किसान दिनेश ठाकुर, मोहम्मद
अबीद, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद अख्तर, रामप्रसाद मुखिया समेत दर्जनों किसानों ने बताया कि बोरिंग दमकल से मिल रहा पानी से फसल को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक धान की फसल का ग्रोथ बेहतर नहीं होगा। अधिकतर किसानों का कहना है कि करीब 1.5 से 2 महीने धान रोपाई का पूरा हो रहा है मगर फसल में वृद्धि बिल्कुल नहीं हो रही है। अधिकतर रोपी गई धान की खेती खाली खाली दिख रही है। ऐसे में अगर आगे भी बारिश की स्थिति नहीं सुधरती है तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि अगर यह पहले मालूम होता कि इस बार पानी की कमी होगी तो यह लोग खेती करते ही नहीं। जो भी पूंजी बची थी उसे खेती में लगा दिया। अब अगली फसल लगाने के लिए पूंजी के अभाव है। किसानों ने बताया कि पानी नहीं होने की वजह से किसान धान की फसल में उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं। यूरिया और अन्य उर्वरकों का छिड़काव नहीं होने से धान की फसल पीली हो गई है। पौधे से हरियाली गायब है। किसान अच्छी बारिश के इंतजार में हैं। जैसे ही बारिश होगी वह लोग अपने खेतों में यूरिया का छिड़काव करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी के गोपालपुर गांव में एक युवक ने अपनी मां को कुदाल से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद उसने थाने में खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक सनकी युवक ने अपने ही मां को कुदाल से काटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना रविवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी लाल बाबू यादव सुबह उठकर कुदाल लिया और बकरी घर में गया, जहां बकरी को चारा खिला रही अपनी मां के ऊपर कुदाल से लगातार प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान हिताई यादव की करीब 65 वर्षीय पत्नी जीवछी देवी के रूप में की गई है। इधर घटना को अंजाम देकर सनकी युवक ने शव को टोकरी से ढककर छोटे भाई को फोन कर कहा कि हमने मां को मार दिया। उसके बाद आरोपी युवक हरलाखी थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी युवक समस्तीपुर में डीएलएड की तैयारी करता था। वह 5 दिन पूर्व घर आया था। आरोपी की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व उसी पंचायत के पंसलबा गांव में हुआ था। पत्नी को भी मारपीट कर भगा दिया हुआ था और इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने कहा कि गिरफ्तार युवक को जेल भेज दिया गया है। ना हुआ कुछ देखिए, लड़का है मानसिक विक्षिप्त भी है, मेंटली प्रॉब्लम भी है और पढ़ता लिखता था और वो अपना बाप को भी टारगेट किया। रात हम लोग उसके बाप को भी बचाने का प्रयास किए। अच्छा। तो उसके बाप को बचा के हम लोग दूसरा घर भेजवा दिए 11 बजे रात में। अच्छा। हम लोग ये नहीं समझे कि माता को भी मार देगा। अच्छा। और इसके बाद हम लोग अपना काम में लग गए। लेकिन अभी सवेर में पता चला है कि वो अपना माँ को मर्डर करके थाना पहुँच गया है खुद। अच्छा। और दरोगा साहब को बोले कि हम अपना मम्मी को मर्डर करके आए हैं। इसके बाद दरोगा साहब को तो विश्वास नहीं हुआ है कि मर्डर करके खुद आएगा थाना में। तो फिर चौकीदार साहब को बोले, चौकीदार साहब पता लगाया तो बोले कि नहीं ठीक है, वो मर्डर कर दिया है। अच्छा। तो वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया है। अच्छा। आरोपी युवक का नाम क्या है? जो युवक है उसका लाल बाबू, लड़का का नाम तो लाल बाबू है, इसके पिता का नाम हिताई यादव है। और उसका माँ का नाम क्या है? जीवछी देवी नाम है। जीवछी देवी नाम है उसका। उसके माता का उम्र मोटा मोटी 65 साल है। 65 साल उम्र है जी। अच्छा, आपका क्या नाम हो? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है, स्थानीय हूँ। आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हुए? यहाँ पुलिस आकर मामले की जांच पड़ताल में? हाँ, पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगी हुई है और वहाँ पर FLC की टीम भी आने वाली है। लाल बाबू यादव है, मेंटली विक्षिप्त था। अपना माता को गर्दन काट दिया कुदारी से। कब की घटना है? आज सुबह 6 बजे के आसपास। और थाना में सरेंडर भी कर दिया खुद जाके। पुलिसिया को मालूम है नहीं या थाना को मालूम हो गया। अच्छा। कि अपना माता को हम काट के आ गए। तो दरोगा साहब बोले हैं कि क्या हुआ है, तो उन्होंने अपना माता को काट दिए। तो जाकर चौकीदार साहब को बोले कि देखो पता किए कि क्या घटना है, तो देखा है कि सही में काट दिया। कितना उम्र रहा होगा मृतक का? मृतक का 65 साल, जीवछी देवी नाम। क्या वो मतलब संतान है उसको? लड़का 2 है, दोनों पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो वो भी पढ़ रहा था, BEd कर रहा था, DELED कर रहा था। घर पर आया है, मेंटली विक्षिप्त था।
माता का हत्या कर दिया। और जिसके ऊपर जिसने हत्या किया है वो पढ़ रहा था? हाँ, पढ़ाई कर रहा है। क्या उम्र होगा उसका? 35 साल। 35। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।